तो आपने एक बार नोटिस की होगी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर एजेंट आपको कभी भी सेकंड ईयर वाला हॉस्टल नहीं दिखाता है। वो सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर वाला हॉस्टल दिखाते हैं और आपका एडमिशन उसमें करा देते हैं। तो क्या सही में आपसे रियलिटी छुपाई जाती है या फिर क्या बात है? तो मैं आज आपको देने वाला हूँ हॉस्टल का फुल टूर विद ग्राउंड रियलिटी। आज मैं हूँ अपने किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी के सेकंड ईयर वाले हॉस्टल में, जिसमें सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अपना हॉस्टल मिलता है। और यहाँ पर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टल नंबर 9। तो फर्स्ट ईयर वाले हॉस्टल की आपने वीडियो देखी होगी कि कैसा है फर्स्ट ईयर वाला हॉस्टल। अगर आपने नहीं देखी है तो इस लिंक पे क्लिक करें या तो फिर मेरे प्रोफाइल विजिट कर लें। और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा इस हॉस्टल के आसपास में क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, मतलब कहाँ से आपको बस लेनी है अपने कॉलेज के लिए। तो बने रहें वीडियो में एंड तक और वीडियो को अभी से लाइक कर देना। तो ये प्लेस है कुछ हॉस्टल लाइन की, जो कि हमारे किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी का सेकंड ईयर वाले हॉस्टल। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि इस हॉस्टल का यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कितना है। तो ये है अप्रोक्स 2 किलोमीटर के आसपास। और किर्गिस्तान जैसी कंट्री में स्टूडेंट के लिए ऐसी डिस्टेंस काफी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग कल्चर दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिक्र करने वाली कोई बात तो है नहीं, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कहाँ पर अपनी बस पकड़नी है यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपने अभी जो सामने देखा ये था हॉस्टल नंबर 9, और इसी के अपोजिट में आपको मिल जाता है एक रेस्टोरेंट। और इस हॉस्टल को अगर रात में देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और इस हॉस्टल को रात में 10 बजे लॉक कर देते हैं, जो डिसिप्लिन के साथ स्टूडेंट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, लेफ्ट साइड में आपको एक छोटी सी शॉप मिल जाती है, जहाँ से स्टूडेंट अपना रोज का डेली यूज वाला सामान ले सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिन है, यहाँ पर 24/7 गार्ड रहता है, जस्ट बिकॉज किर्गिस्तान में स्टूडेंट सेफ्टी को काफी सीरियसली लिया जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर एंट्री चाहिए होती है तो उसको अपना हॉस्टल कार्ड दिखाना होता है। बिना हॉस्टल कार्ड के और हॉस्टल की तरह यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाएगी। इस हॉस्टल का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके आसपास लोकल मार्केट्स काफी क्लोज हैं। डेली यूज का सामान हो या फिर कुछ खाने पीने का मूड हो, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। तो अब नाइट सीन देखने के बाद वापस चलते हैं फिर से अपने दिन वाले एनवायरनमेंट में। जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं, लेफ्ट साइड में स्टूडेंट के लिए एक सिटिंग स्पेस बना हुआ है, जहाँ पर लोग बैठकर बातें कर सकते हैं या फिर अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से विंटर के टाइम में धूप भी काफी अच्छी आती है। तो इस हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट मोस्टली सेकंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक होते हैं। वैसे तो केएसएमई यूनिवर्सिटी के हर ईयर के हॉस्टल अलग अलग हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहते हैं, या जो हॉस्टल बुकिंग के टाइम पे थोड़ा लेट हो जाते हैं, वो अक्सर यहीं रहना चूज करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज में क्लीनिनेस काफी स्ट्रिक्ट फॉलो होती है, और यहाँ भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रॉपर फिक्स एरिया बना हुआ है। तो इसी सिटिंग एरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड में, यानी कि गेट के राइट साइड में, आपको मिल जाता है एक ओपन जिम जोन, जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाले कैंपस के एक्सरसाइज एरिया जैसा है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आके कभी भी अपनी फ्रीली एक्सरसाइज कर सकता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हर ईयर के स्टूडेंट के लिए अलग अलग हॉस्टल दिए गए हैं। कुछ हॉस्टल तो आपको मेन कैंपस के अंदर ही मिल जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इसमें कोई फिक्र करने वाली बात है नहीं। तो उन सभी हॉस्टल्स की वीडियो और उनकी मेस की वीडियो मैं फ्यूचर में अपने इस वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो फ्यूचर में उनकी वीडियोस भी डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। और इस ओपन वर्कआउट एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हॉस्टल के बैक साइड में कंप्लीटली गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में स्टूडेंट प्यार से मामा बोलते हैं। तो ये बॉयज हॉस्टल से बिल्कुल सेपरेट है, और यहाँ सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। ये यहाँ का कल्चर है, और ये काफी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। गर्ल्स हॉस्टल के रूम भी बॉयज हॉस्टल की तरह सेम ही होते हैं, सेम स्ट्रक्चर, सेम फैसिलिटीज। तो इस गर्ल्स हॉस्टल के फ्रंट साइड में आपको ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है, ये है यहाँ की मेस। तो यहाँ पर मेस का डिजाइन काफी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फुल ग्लास विंडो दी गई है, जो कि नेचुरल लाइट के लिए ही बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठकर आराम से अपनी मील्स लेते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल का पूरा व्यू भी मिलता है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा फ्रेश बना देता है। अब चलते हैं मेन मेस के अंदर। यहीं पर स्टूडेंट्स के लिए डेली खाना प्रिपेयर होता है, और अगर होनेस्टली बोला जाए तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ की मेस लगी। तो यहाँ डेली रूटीन के हिसाब से सब्जी, दाल और बाकी आइटम्स बनते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूड आपको यहाँ किर्गिस्तान के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडियन टेस्ट, पाकिस्तानी टेस्ट या फिर बांग्लादेशी टेस्ट मिलता है। और दूसरे हॉस्टल की तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को 3 टाइम का खाना मिलता है। तो करंटली मैं अगर अभी 2025 और
26 के बीच का एक सिनेरियो बताऊं तो स्टूडेंट्स अपने मील के हिसाब से पे कर सकता है। जैसे अगर स्टूडेंट को 2 टाइम की मील लेनी है तो वो 2 टाइम का ही पे करता है। तो आगे अगर कुछ चेंज होते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज पर पूछ सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिव्यूज के हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ का टेस्ट वैसा ही बताते हैं जैसा फर्स्ट ईयर वाले हॉस्टल में मिलता था। मतलब अगर अब्रॉड में इंडियन टेस्ट मिल रहा है तो क्या ही बात है। तो मेस और हॉस्टल के बीच में प्रॉपर वॉकिंग एरिया है जो ओवरऑल एनवायरनमेंट को काफी फ्रेश और ओपन बनाता है। और हाँ, इस मेस में अभी न्यू सर्विस स्टार्ट हुई है जहाँ स्टूडेंट पे एंड ईट फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को इंडियन स्नैक्स जैसे कि समोसे या कुछ भी और खाना हो तो वो कभी भी आकर पे करके खा सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम में यहाँ पर ये भी फैसिलिटीज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं अपने हॉस्टल लाइन के अंदर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा फुल हॉस्टल टूर, जो कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो देखो, ये है पूरा हॉस्टल लाइन ऑफ किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, जिसमें लगभग 12-13 फ्लोर्स हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट KSMA 1939 में स्टेब्लिश हुआ था और ये किर्गिस्तान की एक ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। ये वही सिटिंग एरिया है जो मैंने पहले दिखाया था और इसके सामने बॉयज एंट्री गेट मिलता है और इस गेट के राइट साइड में एक ओपन जिम एरिया है। तो गेट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मिलता है एक कमांडेंट का रूम। कमांडेंट बेसिकली हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो रूम अलॉटमेंट, आईडी चेकिंग, डिसिप्लिन, कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस और सब उनके अंडर होता है। अगर किसी स्टूडेंट को रूम चेंज या मेंटेनेंस इशू होता है तो यहीं पर ही आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ रूम्स हैं। हर फ्लोर पे 2 कॉमन वॉशरूम्स, बाथरूम दिए गए हैं। यहाँ जनरली हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम अवेलेबल होता है जो कि विंटर्स में और समर में काफी काम आते हैं। और स्टेयर से ऊपर आते ही एक ओपन स्पेस मिलता है जहाँ से बिश्केक का व्यू काफी अच्छा आता है। और यहाँ पर एक लिफ्ट भी अवेलेबल है जहाँ से स्टूडेंट अपना ऊपर नीचे जा सकते हैं। और इस लिफ्ट के पास में ही आपको मिलता है एक वॉश बेसिन एरिया जो कि हर फ्लोर पर है, जो कि बिल्कुल सही साइज का बनाया हुआ है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है एक पानी भरने के लिए एक वाटर फिल्टर। और हर फ्लोर पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए काफी काम आएंगे। तो अब चलते हैं रूम्स की तरफ। ये है 2 सीटर रूम। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं वही दिखाता हूँ जो रियलिटी है। दूसरों की तरह सिर्फ एक क्लीन रूम दिखाकर परफेक्ट इमेज बनाना अलग बात है, पर रियल लाइफ में स्टूडेंट्स का डेली रूटीन और सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहीं से पता चलता है कि अब्रॉड में स्टूडेंट का एक्चुअल हॉस्टल लाइफ कैसी है। तो यहाँ के 2 सीटर रूम्स कुछ इस तरह के हैं। एक कवर, 2 स्टडी टेबल्स फॉर स्टूडेंट्स, एक बंकर बेड दिया हुआ है। साइड में एक फ्री स्पेस भी है। स्टूडेंट्स यहीं पर ही अपने कपड़े वॉश कर सुखा देते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में यहाँ की जो छत होती है वो फ्लैट नहीं होती है, स्पेशली स्नोफॉल की वजह से। तो आइए चलते हैं फिर से एक और 2 सीटर रूम में। इस रूम में भी एंट्री पे 2 कवर टाइप की स्टोरेज मिलती है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह सामान रखने की स्पेस मिलती है, जो कि स्टूडेंट्स अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं। अंदर आकर यहाँ पर भी मिलते हैं 2 टेबल्स, एक लॉकर, जो कि काफी यूजफुल चीज है। और वही एक बंकर बेड, साथ में ही एक अलमीरा भी मिल जाती है। स्टूडेंट्स अपना लगेज, बैग, डेली आइटम्स यहीं पर ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और यहाँ से अगर बाहर का व्यू देखें तो काफी कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब चलिए आपको 2 सीटर के बाद अब आपको दिखाते हैं 4 सीटर रूम यहाँ के। देखो, यहाँ पर 2 बंकर बेड मिलते हैं, 2 अलमीरा मिलती है, एक लॉकर मिलता है और 4 स्टडी टेबल्स मिल जाते हैं। और स्टूडेंट्स का एक बात और बताऊं, कपड़े ये लोग यहीं पर ही सुखा लेते हैं अपने, क्योंकि सामने से सनलाइट इजिली अंदर आ जाती है। और यहाँ पर 1 सीटर रूम भी अवेलेबल है, लेकिन अभी वो लॉक्ड था तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना पाए। अगर किसी को देखने हैं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर सकता हूँ। बॉयज हॉस्टल की तरह गर्ल्स हॉस्टल भी ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर का है, सेम सीटर टाइप, सेम रूम लेआउट, बस सिक्योरिटी थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। तो ये था हॉस्टल लाइन यहाँ का, जिसमें किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी के ही स्टूडेंट सिर्फ रहते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट्स और स्टूडेंट कॉलेज जाने के लिए बस कैसे लेते हैं, वो सब आपको आप दिखाने वाले हैं। तो देखो, इस हॉस्टल के फ्रंट में जो एक रेस्टोरेंट है उसके साइड में एक छोटा सा पार्क मिल जाता है, जहाँ स्टूडेंट इवनिंग वॉक कर लेते हैं या फ्रेश एयर लेते हैं, जो कि पार्क काफी अच्छी लोकेशन पर बनाया हुआ है। तो इस पार्क को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं जब, तो आपको यहाँ पर शॉप्स और यहाँ की मार्केट दिखना स्टार्ट हो जाती है। यहीं पास में एक मॉल टाइप का ग्रोसरी स्टोर है जिसका नाम है ग्लोबस। यहाँ डेली ग्रोसरी आइटम मिल जाता है। तो एंट्री पे ही आपको ATMs मिल जाते हैं, जहाँ से स्टूडेंट अपना मंथली एक्सपेंस या करेंसी विड्रॉल कर लेते हैं। और अगर अंदर की बात करें तो अंदर वेजिटेबल सेक्शंस, फास्ट फूड सेक्शंस, बेकरी आइटम, स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोजन आइटम्स सब मिल जाता है। तो इस पोर्शन में आपको सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं जो आपके बेसिक नीड में काम आने वाली हैं। जैसे हो गए टमाटर हो गए, थोड़े ताज़े होते हैं। अगर जैसे थोड़ा कोई पुराना है सब्जी वगैरह है तो उसके रेट थोड़े कम होते हैं। देखो यहाँ पर टमाटर का रेट है 249 रुपीज़ पर kg।
249 रुपीज़, मतलब सोम्स में है तो सोम्स अपने इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से ही चलते रहते हैं, मतलब बराबर ही हैं, तो उस हिसाब से मिलता है। ये खीरे हो गए, ये आपको मिल रहा है 319 रुपीज़ के सोम्स। ये आ गए यहाँ पर बनानास, पाइनएप्पल, सभी सब्जियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको चावल वगैरह, दाल वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं, जो कि अपने जो रेट होता है उससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मगर आपको अगर जैसे अर्जेंट हो, कोई जल्दी बनाना हो, आपके पास ख़त्म हो गई, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है तो आप जा सकते हैं ओश बाज़ार, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा रेट होता है। ओश बाज़ार ऐसी एक जगह है जहाँ पे सब कुछ काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाता है। इसी ग्लोबस में आपको जैसे मान लो इंडिया से अगर मसाले वगैरह नहीं लाए हो तो यहाँ पर आपको मसाले सब तरीके के मिल जाते हैं। ये कुछ इस टाइप के मसाले हैं, यहाँ तो पता नहीं है, वो ट्रांसलेट करके आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, उसके जैसे ट्रांसलेट वाला ऐप जो आता है। और ये जैसे यहाँ पर ये वाले हो गए, थोड़ा महंगे हैं पर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। ये आपको जैसे ऑयल वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑयल हैं, केचप्स मिल जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर चाय मिल जाती है, जैसे यहाँ पर ये फेमस चाय है प्याला चाय। अगर यहाँ से लेनी तो यहाँ से ले सकते हैं। ये हो गई यहाँ की कोल्ड ड्रिंक्स, और यहीं पर ही आपको मिल जाते हैं पीछे ब्रेड्स, जो अंडे हो गए, अंडे भी मिल जाते हैं यहाँ पर, अंडे मतलब सेम ही रेट रहता है। और ये यहाँ पर आ गई यहाँ की गोरिल्ला, मतलब फेमस जो यहाँ की ड्रिंक्स हैं, गोरिल्ला हो गई, नाइट्रो हो गई, ये यहाँ पर आ गई, ये सब मिल जाता है यहाँ पर। गाजर वगैरह, सब्जी वगैरह बनानी हो वो सब मिल जाता है यहाँ पर। मिल जाते हैं आपको ड्राई फ्रूट्स, जैसे अखरोट हो गए, अखरोट यहाँ पे मिल रहे हैं 1278 रुपये के, मतलब 1278 के 1 kg। बादाम हो गए 1216 के, ये हो गए। यहाँ पर ये आपको ये फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। और जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ ख़रीद रहे हैं, कोई बन वगैरह या कुछ, और उसको माइक्रोवेव में रखना, तो यहाँ पे माइक्रोवेव मिल जाते हैं आपको। ये माइक्रोवेव, ये इसमें आप कोई भी अपनी चीज़ गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन टी मिल जाती हैं आपको, जैसे कुछ इस टाइप की, इसमें सिर्फ आपको पानी में डालना होता है। ये है आपकी समर पैशन ग्रीन टी। ये आपकी आ गई कीवी वाली ग्रीन टी, जिसमें आपको कीवी का टेस्ट मिलने वाला है। और ये आपकी आ गई पाइनएप्पल ग्रीन टी, इसका नाम है पीना कोलाडा। ये आपको शायद इनके रेट लगभग वही होंगे 100-150 रुपीज़ जो अपने इंडियन है, 100 या फिर 150 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाती है। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, इंडियन स्टूडेंट काफ़ी इसको पसंद करते हैं। बाकी हमको भी पसंद है, हम भी यहाँ से जैसे लेके चले जाते हैं यहाँ से ही। ये आ गई अपनी यहाँ पे कॉफ़ी मशीन, इससे आप कॉफ़ी बना सकते हैं खुद ही। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बिलिंग प्रोसेस, जो कि 2 तरीके का होता है। एक होता है यहाँ पर सेल्फ बिलिंग, जो कि आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो ये जैसे मान लो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसका जो QR कोड होता है इसमें स्कैन किया, उसके बाद इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दी, या फिर QR से पेमेंट कर सकते हैं आप। एक होता है ये, मतलब दूसरा बिलिंग प्रोसेस, इसमें आपको जैसे यहाँ पर हमने सामान रखा, जो कि सामने आपकी बिलिंग चली रही है, यहाँ पर सामने रखा, आपकी जो बारी आएगी तो इसमें आप इसको कैश दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर ऑनलाइन वगैरह इनके पास सिस्टम चल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन दे सकते हैं। और यहीं पर ही हैं कुछ एटीएम्स, जहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर सिर्फ इंडियंस 2 टाइप के कार्ड यूज करते हैं, एक है नियो, एक है अपना PNB का सिग्नेचर कार्ड। जैसे इंडिया में स्टूडेंट्स अपने पैसे निकालते हैं एटीएम से, वैसे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अपना एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। और यहीं पर पास में है लिफ्ट, जिससे हम लोग चले जाते हैं मेगा स्टोर, जो की इसी ग्लोबस के ऊपर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेडीज आइटम सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ग्लोबस के लेफ्ट साइड में ही मिल जाता है एक बस स्टैंड, जहाँ से यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस मिलती है। यहाँ पर हर 10 मिनट में बस अवेलेबल हो जाती है। स्टूडेंट 2-3 एप्लीकेशंस जो कि मोबाइल एप्स होते हैं, उनकी हेल्प से बस ट्रैक कर लेते हैं और टाइम पे क्लास पहुंच जाते हैं। तो उन एप्स को कैसे चलाना है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो याद से अभी से सब्सक्राइब कर लो। और देखो बस स्टैंड के सामने स्नैक शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, डिजिटल स्टोर्स सब मिल जाते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते ही सबसे इम्पोर्टेंट जगह ये है ऑर्थोसाई बाजार। ये एक लोकल ट्रेडिशनल मार्केट है। यहाँ आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैकेट्स, शूज, ब्लैंकेट्स, किचन आइटम्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। विंटर्स के लिए जैकेट्स यहीं से स्टूडेंट्स जनरली लेते हैं, या फिर वो चले जाते हैं ओश बाजार, जो की पास में ही है। ये मार्केट भी काफी बड़ी है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट को कुछ भी चाहिए होता है वो अपने इंडियन रेट्स के हिसाब से मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है मगर सेम रेट्स ही मिलते हैं।
अगर कंपेयर किया जाए अब्रॉड में तो ये मार्केट काफी अच्छी निकल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हॉस्टल लाइन लोकेशन वाइज, सिक्योरिटी वाइज और फैसिलिटीज के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यहाँ से मार्केट पास में है, बस स्टैंड पास में है, रेस्टोरेंट पास में है और मॉल पास में है। स्टूडेंट्स को डेली लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और किर्गिस्तान को एजुकेशन सिस्टम रशियन पैटर्न फॉलो करता है और MBBS 5-6 साल का होता है, इंक्लूड इंटर्नशिप। So this is our hostel line full tour. For any type of admission related queries, you can contact on our WhatsApp number, and also you can check our Instagram account for more details.